जय वाल्मीकि, जय श्री राम। क्योंकि मैं भी अपने परिवार की सबसे पहली महिला हूँ जिसने एक बार में हाई स्कूल पास किया था। जब पूरा समाज एक तरफ था कि ये कॉलेज नहीं जाएगी, लड़की है, कैसे पीएचडी करा रही है, बताओ, अपनी बीवी को पढ़ा रहा है, अरे अपनी बहू को पढ़ा रही है। ये सारी चीजें मार के हमारी इज्जत करनी पड़ रही है। किस वजह से? क्योंकि हमारे हाथ में कलम है। सभी लोगों को जय वाल्मीकि, जय श्री राम, जय भीम। हमारे मंच आसीन, हमारे समाज के बहुमूल्य जो कहते हैं ना कि हीरे मोती होते हैं, वो यहाँ सारे बैठे हैं। इनके सामने मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत छोटी हूँ हर तरीके से इन लोगों से, और सीख रही हूँ। हमारे गुरुजी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रकाश पुंज हैं। जब से सानिध्य मिला है तब से बस दिल में एक ही चीज़ है कि जिस तरह से इन लोगों ने अपना पूरा जीवन एक एग्जाम्पल बना दिया, कोशिश करूं कि उनके राह पर चल सकूं, माँ की राह पर चल सकूं। हमारे बड़े भाई राजेंद्र पाल गौतम जी भी यहाँ बैठे हैं। इनका एक बड़े भाई की तरह सानिध्य मिला है, और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने हमें ये भी सिखाया है कि पार्टी में भी रहो और अपने समाज के लिए आवाज़ भी उठाओ। अधिकतर जो हम लोग हैं ना, जो यहाँ बैठा है अपना समाज, चाहे किसी पार्टी में हो, वो अपनी आवाज़ उठाता है, और आवाज़ उठाने के बाद में हम लोगों की तरह ना हाईलाइट हो जाता है कि भाई ये पार्टी से नहीं है, ये पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। और कर रहे हैं हम उसी तरह से अभी भी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हर जगह मंच से एक ही बात बोलती हूँ, और आज भी इस मंच पे अगर मुझे कुछ बोलने को बोला गया है तो मुझे लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से सभी लोग यहाँ पे अपनी बातों को रख चुके हैं समाज के लिए। हमारे जो देवता हैं महर्षि वाल्मीकि जी के लिए सभी लोगों ने बहुत ही बहुमूल्य बातें यहाँ रखी होंगी। मैं एक उन्हीं सभी बातों में ऐड करना चाहती हूँ, और ये आप एक छोटी बहन की रिक्वेस्ट समझ के भी इसको लीजिएगा, क्योंकि आज भी इस मंच से भी मुझे ना महिलाएं कम दिख रही हैं। यहाँ पे महिलाएं उस हिसाब से नहीं आई। जो समाज में महिलाओं को बढ़ चढ़ हिस्सा लेना चाहिए, वो चीज़ अभी भी नहीं है। हमारी एक बहन सामने बैठी हैं, मुस्कुरा रही हैं फूलों की तरह, तो क्यों नहीं बड़ी मात्रा में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। ये जो जिम्मेदारी है ना, वो हमारे भाइयों की है। तो एक बार सारे भाई जोरदार तालियां बजाएं एक बार अपने लिए, कि अगली बार घर से बाहर निकलेंगे ना तो अपनी अपनी धर्मपत्नी को, अपनी बहन को, अपनी माता को लेके निकलेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है परिवार की शिक्षा। महिलाओं को ज़रूर पढ़ाइए, बेटियों को ज़रूर पढ़ाइए। हमारे समाज के अंदर मैंने ये चीज़ नोट की है, और आप सबने भी नोट की होगी, चाहे कितना भी हम बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन अंदर क्या है उसको एक बार हमें झांकना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे गुरुजी हैं, जो हमारे पूज्य हैं, जो हमारे देवता हैं, उन्होंने तो इतना बड़ा काव्य लिख दिया, आज पूरी दुनिया उसकी पूजा कर रही है। उस काव्य की वजह से श्री राम जाने जा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं? हमारी बेटियां क्यों नहीं घर से बाहर निकल रही हैं? हमारी जो बहुएं हैं उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा है बाहर? तो यहाँ से बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी से, क्योंकि मैं भी अपने परिवार की सबसे पहली महिला हूँ जिसने एक बार में हाई स्कूल पास किया था। एक छोटा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी, मेरे परिवार में ये चीज़ थी कि कोई भी हाई स्कूल से ऊपर नहीं जाता था। पापा ने भी सोचा कि हाई स्कूल तक पढ़ेगी, उसके बाद क्या है, हाई स्कूल फेल हो जाएगी, फिर शादी होनी है, कोई टेंशन ही नहीं थी, हमेशा से चला आ रहा था। पहली बार में हाई स्कूल निकाल लेना उस समय इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि रिश्तेदार घर मिलने आ रहे थे, और पापा ने भी वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया कि नहीं ये इंटर निकाल ले जाएगी। सिर्फ पापा के कॉन्फिडेंस में, कि मेरे पापा को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है। हाई स्कूल मैंने 2nd डिवीज़न पास किया था, कुछ 1-2 नंबर से रह गई थी फर्स्ट आने में। इंटर मैंने 1st डिवीज़न से पास किया, और उसके बाद उन्होंने ही कॉन्फिडेंस दिया, जब पूरा समाज एक तरफ था कि
ये कॉलेज नहीं जाएगी, लड़की है, और मम्मी पापा एक तरफ थे, और उन्होंने मुझे कॉलेज भेजा, कोएड कॉलेज में भेजा, लड़के भी साथ पढ़ते थे। तो ये जो समस्याएं हैं ना, ये अपने समाज की हैं, इसलिए मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये बातें हम दूसरे मंच से नहीं कह सकते। जब वहाँ कॉलेज गई, कॉलेज में जाने के बाद सपना देखा कि डॉक्टर बनना है, क्योंकि पापा चाहते थे कि डॉक्टर बने। अब वो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर से तो मुझे खून से डर लगता था, तो युक्ति निकाली और सोचा पीएचडी करूँगी और डॉक्टर नाम के आगे लगाना ही लगाना है। वो कॉन्फिडेंस मेरा नहीं था, वो माता पिता का कॉन्फिडेंस था। तो आज आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वो माता पिता बनिए और अपनी बेटियों को, बहुओं को पढ़ाइए। शादी के बाद जब दिल्ली आई, यहाँ पे भी वही रूढ़िवादी था, क्योंकि है तो वाल्मीकि, वही चीज़ें। कैसे पीएचडी करा रहे, बताओ, अपनी बीवी को पढ़ा रहा है, अरे अपनी बहू को पढ़ा रही हैं। ये सारी चीज़ें झेलते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज आप सब लोग जब क्लैप करते हो ना, तो मुझे मेरा पूरा परिवार दिखाई देता है, और इसलिए मैं अपने परिवार का इस मंच से धन्यवाद करना चाहती हूँ। अपने समाज के उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे शक्ति दी। और यहाँ से यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप सब लोग अपनी बेटियों पे, बहुओं पे विश्वास जताइए। मुझे नहीं लगता गुरुजी मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ बोल सकती हूँ, तो मैंने ये एक रिक्वेस्ट यहाँ से की है, करबद्ध निवेदन है। और अगर ये चीज़ होगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मंदिर रह जाएगा जिसमें लाइब्रेरी नहीं होगी। ये हमारा सपना है ना कि हर मंदिर में लाइब्रेरी होनी चाहिए, और ये हमारा हक है। ये अंबेडकर जी हमारे खून में डाल के चले गए कि भाई अपने हक के लिए लड़ेंगे, और बहुत आगे निकल आए हम, बहुत आगे। हर जगह हर किसी को जग मार के हमारी इज्जत करनी पड़ रही है। किस वजह से? क्योंकि हमारे हाथ में कलम है, वो कलम नहीं हटनी चाहिए। और इसीलिए एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय जय भीम, जय जय भीम। और एक बार मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि हमारे जो देवता हैं, हमारे परम पूज्य श्री महर्षि वाल्मीकि जी और गुरु जी के आदेशानुसार उनसे प्रेरणा मिल करके अभी मैं जो सिविक सेंटर है, जहाँ पे दूसरे लोगों का कब्जा रहा है हमेशा, वहाँ आपकी बहन उप महापौर के रूप में पहुँची है। तो वहाँ पे वाल्मीकि जयंती मनाई जाए और बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाए। 26 तारीख को गुरुजी ने समय दिया है, 26 तारीख मंगलवार को 11:30 बजे आप सभी लोग सिविक सेंटर में आमंत्रित हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वहाँ। आज तक सिविक सेंटर में किसी ने भी वाल्मीकि जयंती नहीं मनाई है, तो इसलिए ये आप सभी लोगों को मैं निवेदन करूँगी कि वहाँ बड़ी मात्रा में पहुँचें, वाल्मीकि एकता को वहाँ दिखाएं। और बहुत छोटा सा स्टेप है, पता नहीं लोग बोल रहे हैं कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से करना है, तो मुझे लगता है मेरा समाज मेरे साथ ज़रूर खड़ा होगा ना मेरा समाज, आएंगे ना आप सब लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय श्री राम, नमस्कार।